कौंडन्यपुर रुक्मणी जी का मायका है, अमरावती के बिल्कुल निकट में है। वहां के विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक और उनकी इकलौती बेटी थी रुक्मणी और भाई का नाम था रुक्मी। दरअसल ये जो रुक्मणी जी हैं ये भीष्मक जी की जाया पुत्री नहीं है, इनको जन्म नहीं हुआ रुक्मणी जी का। बोले क्यों? एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही भीष्मक जी ने डुबकी लगाई तो कमल के फूल में एक नन्ही सी बालिका लेटी हुई थी। भीष्मक जी को लगा कि मेरे बेटे तो हैं लेकिन कोई बेटी नहीं है, तो शायद जल देवता ने प्रसन्न होकर के मुझे बेटी प्रदान करी है। दरअसल ये बेटी रुक्मणी कोई और नहीं, लक्ष्मी ही रुक्मणी बन करके आई है। राम के समय में लक्ष्मी क्या बन करके आई? सीता बन करके आई। और कृष्ण के समय लक्ष्मी क्या बन करके आई? रुक्मणी बन करके आई। तो राम के समय जब सीता बन करके आई तो किससे प्रकट हुई? धरती से प्रकट हुई, ठीक है ना। और कृष्ण के समय जब रुक्मणी बन करके आई तो किससे प्रकट हुई? कमल के फूल से प्रकट हुई। इसका मतलब ये है वो जगत की माता है, वो कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं जा सकती है भैया। लक्ष्मी किसी के गर्भ में नहीं जाती। लक्ष्मी हृदय वासिनी है, वो गर्भधारणी नहीं है, गर्भवासिनी नहीं है। लक्ष्मी यदि आएगी भी तो किसी के हृदय में आएगी, गर्भ में नहीं आएगी। इसलिए राम के समय में सीता जी बनकर आई और कृष्ण के समय में रुक्मणी बन करके आई। सुखदेव जी कहते हैं पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे का नाम था रुक्मी, रुक्मी के मित्र का नाम था शिशुपाल। शिशुपाल का मतलब क्या होता है? शिशु कहते हैं शरीर में, संस्कृत में शरीर को। तो जो शरीर के पालन पोषण में ही लगा रहे, देह के सौंदर्य को निखारने में ही लगा रहे, शरीर को ही सजाने में लगा रहे, ऐसे जीव का नाम है शिशुपाल। शिशुपाल माने नाम नहीं, शिशुपाल माने देह के पालन पोषण में जिसका जीवन बीता है। और आपने कई लोगों ने देखा होगा, आत्मा के सौंदर्य की कोई चिंता नहीं, मन बिगड़ रहा है उसके सौंदर्य की कोई चिंता नहीं, बुद्धि बिगड़ रही है उसके सौंदर्य की कोई चिंता नहीं, विचार बिगड़ रहे हैं उसके सौंदर्य की कोई चिंता नहीं, वाणी बिगड़ रही है उसके सौंदर्य की चिंता नहीं, बस चेहरा ना बिगड़े, रूप न बिगड़े, इसी में लगे हुए हैं। ऐसे जीव का नाम ही है शिशुपाल। और मैं प्रार्थना करूं भैया, बनो शिशुपाल, शरीर के सौंदर्य की चिंता करो, लेकिन मेरी प्रार्थना है तुम्हारा मन भी सुंदर होना चाहिए, तुम्हारे विचार भी सुंदर होना चाहिए, तुम्हारा चरित्र सुंदर होना चाहिए, तुम्हारा आचरण सुंदर होना चाहिए, तुम्हारा संवाद सुंदर होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा का सौंदर्य कहीं खो ना जाए। इन सबके सौंदर्य के बाद यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा शारीरिक सौंदर्य कम है तो फिर बताना मुझे, ये सब सुंदर बनाओ। शिशुपाल मित्र है रुक्मी का, और रुक्मी के मन में ये भाव है कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के संग में हो जाए। अब लक्ष्मी, ये बताओ कि लक्ष्मी देह के पालन पोषण करने वाले के पास जाएगी क्या? लक्ष्मी तो नारायण को वरण करती है। महाराज भीष्मक ने स्वयंवर किया, और जब स्वयंवर किया तो यह निर्णय किया कि देश देशांतर के राजा लोग आए और रुक्मणी जिसके गले में माला डाल दे उससे रुक्मणी का ब्याह कर लिया जाए। स्वयंवर का मतलब क्या है? स्वयंवर का मतलब है जहां स्वयं लोग वर बन करके जाएं, उसका नाम है स्वयंवर। जहां सब स्वयंवर बन करके जाएं, ऐसा स्वयंवर हुआ। पहले ऐसी पद्धति थी राजाओं के यहाँ, बेटियों को पढ़ाया लिखाया जाता था, समृद्ध बनाया जाता था, विवेकवान बनाया जाता था। और जब बेटियां पढ़ लिख करके समृद्ध हो जाती थीं तब कहते हैं एक स्वयंवर किया जाता था, और स्वयंवर में बड़े आनंद के साथ में उन राजकुमारों को बुलाया जाता था और वे राजकुमार आते थे, और फिर जिसका चरित्र आचरण दिव्य होता था उनके गले में राजकुमारी माल्यार्पण कर देती थी। स्वयंवर की घोषणा हुई, राजा भीष्मक रुक्मणी का स्वयंवर कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, ये बड़ी सैद्धांतिक बात है। रुक्मणी जी को खबर लगी कि मेरा भाई जो रुक्मी है मेरा विवाह शिशुपाल के संग करना चाहता है, देहाभ्यासी के साथ। देहाभिमानी को लक्ष्मी नहीं मिलती प्यारे, देहाभिमानी को लक्ष्मी मिल भी जाए तो लक्ष्मी पचती नहीं। आत्म संरक्षण जो करते हैं उनको लक्ष्मी मिलती भी है, आत्मदृष्टा को लक्ष्मी मिलती भी है, और लक्ष्मी उनके घर रहना भी चाहती है।
सुखदेव जी गति दे रहे हैं। रुक्मणी लक्ष्मी शिशुपाल रूपी जीव को नहीं, नारायण श्री कृष्ण को मिलेगी। राजा ने स्वयंवर किया भीष्मक ने, और शिशुपाल को निमंत्रण दे दिया उसके भाई रुक्मी ने कि तुम चिंता मत करना, स्वयंवर में बहन माला लेके चारों तरफ घूमेगी, लेकिन मैं रुक्मणी को समझा दूंगा, माला तुम्हारे गले में डालेगी, तुम तो मोर बांध करके ही आना, सेहरा बांध करके ही आना, माला तुम्हारे गले में डलेगी। अब तो बेचारा शिशुपाल सोचा कि बस अपना तो काम हो गया है। बहुत दैविक सिद्धांत देते हैं। रुक्मणी जी के मन में भाव आया कि किसके पास ये वेदना कहूं। रुक्मणी लक्ष्मी है, अपनी भाभी जी के पास चली गईं, और रुक्मणी जी ने भाभी जी से कहा कि भाभी जी, मैंने तो मन ही मन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है, मैं शिशुपाल रूपी जीव को वरण नहीं करूंगी। देखना, व्यसनों में जिसकी विचारधारा रहेगी, कुमार्ग में जिसकी गति रहेगी, लक्ष्मी उधर देखना भी नहीं चाहती, उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। तुम सत्य के रास्ते पे चलो, फिर तुम महाराष्ट्र में बैठी लक्ष्मी गुजरात में जाने के लिए बेचैन हो जाएगी। द्वारिका में बैठे हैं श्री कृष्ण और महाराष्ट्र में बैठी हैं रुक्मणी। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक प्रादेशिक दूरी है, स्थानगत दूरी है, एक लंबी दूरी है। एक दृष्टि से देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण अलग नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में तो दूरी है। गुजरात में बैठी है लक्ष्मी, द्वारिका में बैठे हैं श्री कृष्ण गुजरात में, और महाराष्ट्र में बैठी लक्ष्मी, और वो छटपटा रही है द्वारिका जाने के लिए। वो कह रही है कि मैं द्वारिका जाना चाहती हूँ, द्वारिकाधीश के चरणों में रहना चाहती हूँ। रुक्मणी रूपी लक्ष्मी ने अपने भाभी जी से कहा, मेरे कहने का मतलब ये है, हमें भी अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए, अपना चरित्र ऐसा बनाना चाहिए, अपना चिंतन विचार आचरण ऐसा बनाना चाहिए कि वैकुंठ वाली लक्ष्मी कहे कि भैया धरती में इस आदमी के घर जाना है।